सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शून्यवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन दुनिया का महानतम दर्शन है और भारतीय दर्शन में बहुत सारे ऐसे बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने ऐसे विचारधारा को दिया जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के समकालीन हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों के समान हो जाते हैं, यहां तक कि वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी आगे निकल जाते हैं। और उन्हीं सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण एक दार्शनिक सिद्धांत है शून्यवाद का सिद्धांत। असल में शून्यवाद का जो सिद्धांत है उसको माध्यमिक शून्यवाद के दर्शन के जो संस्थापक थे नागार्जुन ने दिया था। और माध्यमिक दर्शन बौद्ध दर्शन की महायान शाखा का एक सेक्शन है, शाखा है। यानी बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, उसी में महायान धर्म का एक शाखा है माध्यमिक शून्यवाद। और इस माध्यमिक शून्यवाद के जो संस्थापक थे वो नागार्जुन थे। और इन्हीं नागार्जुन ने अपना शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो आज हम लोग इसी शून्यवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत निश्चित ही एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो जानना ही चाहता है, क्योंकि किताबों में इस विचारधारा को थोड़ी कठिन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आज मैं अपने इस लेक्चर में कोशिश जरूर करूंगा कि इस शून्यवाद की थ्योरी को सही से आपको समझाऊं। और आज हम लोग अपने इस विचारधारा को, शून्यवाद के इस दार्शनिक सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में शून्यवाद का जो विचारधारा है पूरे दुनिया में यही प्रचलित है कि शून्यवाद का मतलब किसी भी वस्तु के अस्तित्व को न मानने वाला सिद्धांत। यानी देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व को न मानता हो, एक ऐसा सिद्धांत जो किसी चीज के अस्तित्व को न मानता हो। देयर इज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं है। किसी भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला सिद्धांत शून्यवाद कहलाता है। और यही अवधारणा पूरी दुनिया में प्रचलित है। लेकिन नागार्जुन द्वारा दिया गया शून्यवाद का सिद्धांत यह अर्थ नहीं रखता है। इस मामले में अगर देखा जाए तो नागार्जुन का शून्यवाद पूरे दुनिया की सोच से, पूरे दुनिया के अवधारणा से, पूरे दुनिया की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। और जिस सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आइंस्टीन को इतनी ख्याति मिली थी, उनसे सैकड़ों वर्ष पहले नागार्जुन ने इसी अपने शून्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से सापेक्षवाद को भी स्थापित किया था। आज हम इसी शून्यवाद के बारे में जानेंगे। शून्यवाद का मतलब यहां है अवर्णनीय। अवर्णनीय का मतलब इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जिसका वर्णन न हो सके। यहां शून्यवाद का मतलब यह नहीं है, यहां शून्य का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी भी चीज की सत्ता को, अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला सिद्धांत। यहां शून्यवाद का मतलब है अवर्णनीय। क्या है? अवर्णनीय। अवर्णनीय का मतलब क्या हो गया? जिसका वर्णन न किया जा सके, इनडिस्क्राइबेबल। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन न हो सके, जिसको शब्दों में कहा ना जा सके, जिसका वर्णन शब्दों में न हो सके, उसको कहते हैं अवर्णनीय। यहां नागार्जुन का शून्य का मतलब हुआ और कि परम तत्व अवर्णनीय है। देखिए नागार्जुन, देखिए बौद्ध दर्शन की मूल अवधारणा को हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध दर्शन किसी भी चीज के
स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यह पहले जान लीजिए आप भाई। देखिए, पूरे दुनिया में बौद्ध दर्शन इस बात के लिए जाना जा रहा था कि उसको ईश्वरवाद को इनकार करना था, आत्मा की सत्ता को इनकार करना था, और इन्हीं दोनों की सत्ता को स्थायी माना गया है, इन्हीं दोनों की सत्ता को शाश्वत माना गया है। तो एक ऐसा सिद्धांत जो इन लोगों की सत्ता को पूर्ण रूप से स्थिर सत्ता को स्वीकार ना करे, इसीलिए नागार्जुन भी एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं जो वास्तव में अस्तित्व के पूर्ण रूप से समर्थन न करता। और इसी कारण से नागार्जुन ने अपने शून्य के सिद्धांत को दिया, और अपने शून्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से वो वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं। उन्होंने कहा वस्तुओं का अस्तित्व अवर्णनीय है। जिस प्रकार परम तत्व अवर्णनीय है, परम तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार वस्तुओं का अस्तित्व का भी वर्णन नहीं हो सकता है। अगर हम वस्तुओं के अस्तित्व को देखने जाएं तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वस्तुओं का अस्तित्व वास्तव में कैसा है। अगर हम ये देखने जाएं कि वस्तुओं का अस्तित्व कैसा है वास्तव में, तो हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वस्तुओं का अस्तित्व वास्तव में कैसा है। अब नागार्जुन अपने शून्यवाद के सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अगर उन्होंने यह कहा कि शून्य का मतलब यहां अवर्णनीयता है, तो किस प्रकार से अवर्णनीय है। तो नागार्जुन कहते हैं कि अगर आपको वस्तुओं के अस्तित्व को जानना हो तो 4 प्रकार से आप वस्तुओं के अस्तित्व को आप जानेंगे। सत्य है, असत्य है, ना ही सत्य है ना ही असत्य है, ना ही सत्य है ना ही असत्य है, और सत्य असत्य दोनों। 4 कोटि, या तो सत्य है या तो सत्य नहीं है, सत्य और असत्य दोनों है, ना ही सत्य है ना ही असत्य है। ये 4 कोटि है। किसी वस्तु के अस्तित्व को अगर आप जानना चाहते हैं तो इन 4 कोटियों के आधार पर उस वस्तु के अस्तित्व को आप जानने का प्रयत्न करेंगे। यहां एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं वो दार्शनिक आधार पर डिस्कशन कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जब किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बात करता है तो वो सामान्य अवधारणा से सोचता है। जैसे उसके सामने कोई वस्तु है तो उसने मान लिया कि उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। अगर उसके सामने वो वस्तु नहीं है तो उसने मान लिया कि उसकी सत्ता या अस्तित्व नहीं है, या कहीं दूसरे जगह उसकी सत्ता या अस्तित्व तो मान लिया उसका अस्तित्व है। यह किसी वस्तु की सत्ता और अस्तित्व का साधारण अर्थ है। लेकिन आप यहां दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र में सत्ता या अस्तित्व को साधारण अर्थों में नहीं लिया जाता है। यहां सत्ता और अस्तित्व का विशेष अर्थ होता है। यहां सत्ता और अस्तित्व का विशेष अर्थ होता है, उसी को हम लोग यहां डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप ये ना समझिएगा कि सत्ता और अस्तित्व का क्या डिस्कशन होगा। ये मार्कर मेरे हाथ में है तो मार्कर का अस्तित्व है। लेकिन दर्शन शास्त्र या दार्शनिक विचारधारा किसी वस्तु का हमारे आंख के समक्ष होना ही सत्ता नहीं मानता है। यही डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, और यहीं से शून्यवाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित होगा। अगर शून्यवाद के सिद्धांत का हम प्रतिपादन करेंगे तो हम इसी बात को समझेंगे कि वस्तुओं का अस्तित्व जो है वो 4 कोटि में डिस्कशन करेंगे यहां नागार्जुन। और नागार्जुन दिखाना चाहेंगे कि इन 4 कोटि के आधार पर हम वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। नागार्जुन कहते हैं कि हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, जो भी विषय देख रहे हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, उनको हम सत्य नहीं कह सकते। देखिए कैसे विचार करने जा रहे हैं भाई। मैंने बताया ना कि वस्तुओं का जो अस्तित्व है हम 4 प्रकार से लेंगे। अस्तित्व है, सत्य नहीं है, सत्य और असत्य दोनों है, ना ही सत्य है ना ही असत्य है। 4 कोटि है। तो पहली कोटि में नागार्जुन कहते हैं
कि वस्तुओं के अस्तित्व को सत्य नहीं कहा जा सकता। अब आप कहेंगे सर कि सत्य का मतलब यहां क्या हुआ? नागार्जुन कहते हैं कि सत्य का मतलब यह नहीं है कि कोई वस्तु सामने है तो सत्य है। नागार्जुन कह रहे हैं कि सत्य का अर्थ होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, जो स्वयंभू हो, स्वयं पर निर्भर हो। क्या सृष्टि में ऐसी कोई चीज आपको दिख रही जो निरपेक्ष हो? भाई परम तत्व को ही निरपेक्ष मानते हैं, लेकिन जो भी ब्रह्मांड में चीजें हमें दिख रही हैं वो तो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम अपने माता पिता पर निर्भर हैं, वो उनके माता पिता पर निर्भर हैं, वो उनके माता पिता पर निर्भर हैं। हम जिस घर मकान में रह रहे हैं वो ईंट पत्थर गारा पर निर्भर है, ईंट पत्थर गारा मिट्टी पर निर्भर है, मिट्टी चट्टानों पर निर्भर है। बहुत सारी निर्भरता का अनंत स्वरूप है। हम पेड़ के वृक्ष देख रहे हैं, वृक्ष बीज पर निर्भर है, बीज मिट्टी पर निर्भर है। बहुत सारी निर्भरता हो गया। नागार्जुन कह रहे हैं सृष्टि का कोई चीज निरपेक्ष नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। इसलिए नागार्जुन पहले कोटि में विचार कर रहे हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व सत्य नहीं है। अब नागार्जुन कह रहे हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व असत्य भी नहीं हो सकता है। देखिए, पहले तो कह रहे सत्य नहीं है। असत्य क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो निरपेक्ष नहीं है। हर वस्तु एक दूसरे पर की अपेक्षा रखता है, हर वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है, तो निरपेक्ष कैसे हो सकता है? निरपेक्ष तो मतलब ये हुआ कि उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है। हम तो सबको एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अब मैंने कहा ना कि जिस अर्थ में आप वस्तुओं के अस्तित्व को मानते हैं उस अर्थ में दर्शन शास्त्र नहीं मानता है। हम लोग दर्शन शास्त्र, दार्शनिक विचारधारा पढ़ रहे हैं। मैंने बताया ना कि जिस अर्थ में हम लोग शून्यवाद को सामान्य जगह समझ रहे हैं, शून्यवाद उस तरह से नहीं समझ में आने वाला है। शून्यवाद की विचारधारा के मूल अर्थ को मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो वस्तुओं का अस्तित्व जो सत्ता है वो सत्य नहीं। अस्तित्व और सत्ता एक चीज है दर्शन शास्त्र में, याद रखिएगा। वस्तुओं का अस्तित्व जो है वो हम सत्य नहीं है। यानी नागार्जुन का कहना है कि विभिन्न वस्तुओं को सत्य नहीं कह सकते हैं, विभिन्न विषयों को हम सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो निरपेक्ष नहीं है, वो सब सापेक्ष है। अब नागार्जुन कह रहे हैं कि हम वस्तुओं के अस्तित्व को या विषयों के अस्तित्व को हम असत्य भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं असत्य कह सकते हैं? क्योंकि हमको उनका अनुभव होता है। हमको उनका क्या होता है? अनुभव होता है। केवल उन्हीं वस्तुओं को हम असत्य कह सकते हैं जो हमारे अनुभव का विषय ना हो। जैसे आकाश कुसुम या बंध्या पुत्र। चाहे आकाश कुसुम हो, आकाश कुसुम माने क्या? आकाश में जो है फूल होना, तो आकाश में फूल है क्या? कहीं नहीं है आकाश कुसुम। या बंध्या पुत्र, बंध्या मतलब जिन स्त्रियों को बच्चा नहीं होता उनको हम बाझ कहते हैं। बंध्या थोड़ी शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन अब लेना पड़ रहा एग्जाम्पल है। बंध्या पुत्र झूठ के लिए जो है, असत्य के लिए दर्शन शास्त्र का एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है बंध्या पुत्र। बंध्या पुत्र माने किसी बंध्या स्त्री को पुत्र हो, ये तो असत्य बात हुआ। तो नागार्जुन कहते हैं कि हम वस्तुओं के अस्तित्व को असत्य भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो अनुभव का विषय बनते हैं। जैसे ये मार्कर हमारे अनुभव का विषय है। अब भले ही निरपेक्ष ना हो, लेकिन हमारे अनुभव का विषय है, इसलिए हम पूर्ण रूप से इसको असत्य भी नहीं कह सकते। अब नागार्जुन कह रहे हैं कि हम वस्तुओं के अस्तित्व को सत्य और असत्य दोनों नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे मार्कर सत्य है और उसी समय कहेंगे कि मार्कर असत्य है। अब दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इसको व्याघात्मक कह सकते हैं, व्याघाती कह सकते हैं, कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे का विरोध। अब कहेंगे बड़ा चोर ईमानदार आदमी है, कहेंगे वह बहुत ही बेईमान ईमानदार आदमी है। एक तरफ तो आप उसको बेईमान कर रहे हैं, दूसरे उसको ईमानदार कर रहे हैं। ये तो व्याघाती हो गया, आपस में कंट्राडिक्टरी हो गया। नागार्जुन कहते वस्तुओं के अस्तित्व को हम सत्य और असत्य दोनों एक साथ नहीं कह सकते। अब है चौथी कोटि। नागार्जुन कह रहे हैं कि ना ही हम वस्तुओं के अस्तित्व को ना ही सत्य असत्य कह सकते हैं और ना ही असत्य, दोनों एक साथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्म विरोधी होगा। आप कहेंगे ना ही सत्य है, ना ही सत्य है तो असत्य होगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ना ही असत्य है, तो ना ही सत्य और ना ही असत्य कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं।
तो दोनों एक साथ करने में ये आत्म विरोधी हो जाएगा। यानी वस्तुओं के अस्तित्व को जिस चार कोटि में हम उसका परीक्षा कर रहे हैं, चारों कोटि के आधार पर वस्तुओं के अस्तित्व का निर्धारण नहीं हो सकता। यही कारण है नागार्जुन कहते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और इसी अवर्णनीयता को नागार्जुन क्या कहते हैं? शून्य। क्या कहते हैं? शून्य। और यही शून्य क्या कहलाता है? शून्यवाद का सिद्धांत। यानी एक ऐसा सिद्धांत जो वस्तुओं के अस्तित्व को अवर्णनीय मानता हो, जो वस्तुओं के अस्तित्व को अनिर्वचनीय मानता हो, उसी को शून्य कहा गया। और इस थ्योरी का कहलाया शून्यवाद। यानी नागार्जुन का शून्यवाद अवर्णनीयता का सिद्धांत है, जो यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व जो है वो अवर्णनीय है। क्लियर हुआ? यानी जिस शून्यवाद का सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं, उस शून्यवाद का मतलब यह नहीं है कि किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, नथिंग, या किसी चीज के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला सिद्धांत, ये नहीं है। देखिए नागार्जुन कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। नागार्जुन वही तो बता रहे हैं जो चल रहा है। बौद्ध दर्शन के माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे आइंस्टीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस शून्यवाद की थ्योरी को उन्होंने दिया है वो सापेक्षवाद की थ्योरी भी कहलाता है। जिस शून्यवाद की थ्योरी उन्होंने दिया है वो सापेक्षवाद का भी सिद्धांत कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत जो है वो वस्तुओं के पर निर्भरता को मानता है। सापेक्षवाद का मतलब क्या हुआ? कि हर वस्तु का अस्तित्व सापेक्ष है। सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या हुआ? कि हर वस्तु का अस्तित्व जो है वो सापेक्ष है। अब सापेक्ष का मतलब थोड़ी सा आप समझ लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में रिलेटिविटी का अर्थ थोड़ी सा लोग अलग समझते हैं। तो थोड़ी सा मैं आपको सापेक्षवाद का मतलब यहां बता देना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं दिन है, तो दिन कब है? जब रात है तभी तो दिन है। अगर हमेशा दिन हो तो दिन का कोई मतलब ही नहीं कहने का है। तो रात के सापेक्ष दिन है। आप कह रहे हैं कोई चीज खट्टा है, इसका तो मीठा, नमकीन, तीता बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो मीठा है, तभी तो खट्टा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक लाइन खींच दिया, यहां मैंने एक लाइन खींच दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लाइन छोटा है कि बड़ा है। आपके दिमाग में यह आ सकता है कि यह लाइन छोटा है या बड़ा है। सापेक्षवाद को जरा समझिए। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका भी है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है। अब मैंने ये लाइन खींच दिया। अब ये लाइन छोटा है कि बड़ा है इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इसके सापेक्ष मैंने यहां एक बड़ा लाइन खींच दिया तो आप कहेंगे ये लाइन छोटा है। इस लाइन की अपेक्षा ये लाइन क्या है? इस लाइन के सापेक्ष यह लाइन छोटा है, और इससे छोटा यहां एक लाइन खींच दी नीचे, तो आप कहेंगे इस लाइन के सापेक्ष यह लाइन बड़ा है। लाइन एक ही है, लाइन एक ही है ए बी, लेकिन इस लाइन के सापेक्ष यह छोटा है और इस लाइन के सापेक्ष यह बड़ा है। लाइन तो एक ही है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका आकार दूसरों के सापेक्ष है। बड़ी लाइन के सापेक्ष वो छोटा है, छोटी लाइन के सापेक्ष वो बड़ा है। दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत। यानी वस्तुओं का अस्तित्व जो है पर निर्भर है। और यही तो बता रहे हैं कौन? यही तो बता रहे हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व अवर्णनीय है, अवर्णनीयता के साथ वह दूसरों पर निर्भर है। कौन कह रहा है? नागार्जुन। नागार्जुन कह रहे हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व अपने पर निर्भर थोड़ा है। वस्तुओं का अस्तित्व अवर्णनीय है, और अवर्णनीय क्यों है? क्योंकि दूसरों पर निर्भर है। और दूसरों पर निर्भरता को ही क्या कहा गया है? सापेक्षवाद का सिद्धांत। यानी नागार्जुन का जो शून्यवाद का सिद्धांत है वो सापेक्षवाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नागार्जुन से सैकड़ों वर्ष बाद आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया, लेकिन नागार्जुन से बहुत पहले, आइंस्टीन से बहुत पहले
हमारे देश के बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया, जब उन्होंने शून्यवाद का थ्योरी दिया। अपने किताब प्रज्ञा परमिता सूत्र में नागार्जुन ने अपने इस शून्यवाद के थ्योरी को दिया है, जो सापेक्षवाद का सिद्धांत भी है। यह मैंने आपको बता दिया। इस शून्यवाद की थ्योरी को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। आप जानते ना बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग को मानता है। क्यों मध्यम मार्ग को, इसको शून्यवाद की थ्योरी को मध्यम मार्ग क्यों कहते हैं? देखिए, कोई लोग कहते हैं वस्तुओं का अस्तित्व बिल्कुल सत्य है, टोटल सत्य, ट्रुथ। अब किसी आप भौतिकवादी से बात करें, आज का जमाना ही भौतिकवादी है ना, तो भौतिकवादी से अगर आप बात करेंगे तो कहेगा सब कुछ सत्य है, जो आंख से दिख रहा सत्य है, जिसको भोग लो वो सत्य है। अब जैसे चारवाक जैसे दार्शनिक क्या मानते हैं? भौतिकवादी हैं। प्रत्यक्ष में एकम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। भौतिकवादी दार्शनिक यही मानते हैं। आज का जो मटेरियलिस्टिक समाज है वो जो देख रहा है वही सत्य मान रहा है। यानी भौतिकवादी जो थ्योरी है वो वस्तुओं को सत्य मानता है। अब जो प्रत्ययवादी या बहुत सारे दार्शनिक वो पूर्ण वस्तुओं को असत्य मानते हैं। तो दो विचारधारा, दोनों एकांगी विचारधारा हो गया। एक ने बिल्कुल सत्य मान लिया, एक ने बिल्कुल असत्य मान लिया। लेकिन नागार्जुन का शून्यवाद ना ही वस्तुओं को पूर्णतः सत्य मानता है और ना ही वस्तुओं को पूर्णतः असत्य मानता है। वो इन दोनों के बीच का मार्ग मान रहा है। वस्तुएं पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है। वस्तुओं की सत्ता पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर है। और यही क्या है? बीच का मार्ग, यानी मध्यम मार्ग है। इसीलिए नागार्जुन का थ्योरी क्या कहलाता है? माध्यमिक शून्यवाद। मध्यम को उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। अपने शून्यवाद की थ्योरी के तहत इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है, इसीलिए इसको माध्यमिक भी कहा गया। ये माध्यमिक दर्शन आप सुनते होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत लोग समझते हो, लेकिन मैं इसको समझा दिया क्योंकि शून्यवाद के तहत उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। वस्तुओं के अस्तित्व को न पूर्णतः सत्य माना है और न पूर्णतः सत्य माना है, बल्कि पर निर्भर माना है, दूसरों पर निर्भर माना है, सापेक्ष माना है। सापेक्ष माने पर निर्भर, वही तो सापेक्ष हुआ। अब देख लीजिए कितनी बढ़िया थ्योरी है। इसी के तहत सापेक्षवाद का सिद्धांत भी सिद्ध हो रहा है और इसी के तहत माध्यमिक दर्शन भी सिद्ध हो रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक दुनिया का यह एक अतुलनीय सिद्धांत है, जो आइंस्टीन से सैकड़ों वर्ष पहले शून्यवाद की थ्योरी को दे रहा है, सापेक्षवाद की थ्योरी को दे रहा है। तो आज मैंने आपको अवर्णनीयता के सिद्धांत यानी शून्यवाद के सिद्धांत को बताया और मैंने कोशिश किया कि आपको शून्यवाद के तहत यह भी बताऊं कि यह एक अवर्णनीयता का सिद्धांत है। और नागार्जुन जब यह देखना चाहते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व वास्तव में कैसा है, तो वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि न वस्तुओं का अस्तित्व सत्य है, ना ही असत्य है, सत्य असत्य दोनों भी नहीं है, और ना ही सत्य ना ही असत्य दोनों भी नहीं। चार कोटियों में उन्होंने देखा और उन्हें वस्तुओं के अस्तित्व को अवर्णनीय बता दिया और अवर्णनीयता के साथ उन्होंने बता दिया कि यह दूसरों पर निर्भर है। तो वो सापेक्षवाद का थ्योरी हो गया और सापेक्षवाद के सिद्धांत को अपनाकर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। ना ही यह अपनाया कि वस्तुएं पूर्णतः सत्य हैं, ना ही असत्य बल्कि दूसरे पर निर्भर है, यह मध्यम मार्ग कहलाया। इसीलिए उनका दर्शन माध्यमिक क्या कहलाया? शून्यवाद कहलाया। कितना मैं सफल रहा हूं अपने इस डिस्कशन में, आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह के दर्शन शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यूपीएससी सिलेबस के, मैं उसको बताऊंगा। साथ में कोशिश करूंगा कि कठिन से कठिनतम दार्शनिक विचारधाराओं को मैं आपके समक्ष बिल्कुल अनौपचारिक भाषा में, औपचारिक भाषा नहीं, किताबी भाषा नहीं, अनौपचारिक भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।